हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पिछले इतिहास की क्लास में आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आज की क्लास में हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश, इसकी समयावधि है 1320 से 1398 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1320 से 1398 ईस्वी तक। खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अब आइए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1320 से 1325 तक। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः वापस कर दिया गया। कौन सी भूमि? उस समय जो अलाउद्दीन ने अमीरों की भूमि को लेकर खालसा भूमि परिवर्तित कर दिया था, उसी को इसने फिर से अमीरों को वापस कर दिया। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुएं का निर्माण करवाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक नया नगर स्थापित किया। कौन सा नगर? तुगलकाबाद। यह प्रथम सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था प्रारंभ की। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, कौन? इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1325 से 1351 तक। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूरता के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु। अब आइए मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं को देख लेते हैं। दोआब में कर वृद्धि, यह जो है 1325 से 27 ईस्वी में हुआ था। दोआब किसे कहते थे? जो दो नदियों के बीच का स्थान होता है उसे ही दोआब कहते हैं। उस समय गंगा यमुना के बीच की जो भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, उसी में उसने कर की वृद्धि की थी। भू राजस्व कुल उत्पादन का 50% निश्चित कर दिया गया था। कितना? 50%। दोआब में सूखा पड़ने के बावजूद अधिकारियों ने कड़ाई से कर वसूला, जिससे परियोजना असफल हो गई। सूखा पड़ने के बावजूद भी जो अधिकारी थे वहाँ पर वो कड़ाई से कर को वसूलते थे, जबकि इसकी जानकारी जो है मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं दी गई थी, जिससे परियोजना असफल हो गई। इसी समय कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना की, जिसका प्रमुख अमीरे कोही था। कौन सा नया विभाग था? दीवाने कोही कृषि विभाग था, या इसका प्रमुख अमीरे कोही था। किसानों को सहायता दी, ऋण बांटे, जिसे तकावी कहा गया। क्या कहा गया? तकावी, ऋण। कृषि भूमि के आकलन के लिए रजिस्टर तैयार करवाया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए अकाल संहिता तैयार करवाया। क्या करवाया था? अकाल संहिता। अब इसकी अगली नीति राजधानी परिवर्तन को देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। देवगिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, यानी दिल्ली से इसने महाराष्ट्र में अपनी राजधानी बनाया। राजधानी परिवर्तन के विषय में जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि नगर इतनी बुरी तरह से उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली कुत्ता तक नहीं बचा था। अब आइए इसकी अगली योजना सांकेतिक मुद्रा का चलन भी देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने वैश्विक स्तर पर चांदी के सिक्कों की कमी को देखते हुए सांकेतिक मुद्रा तांबा या कांसा जारी की, लेकिन इसकी नकल को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए यह भी योजना उसकी असफल हो गई।
अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। किसके कार्यकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। किस पुस्तक में? रहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। इसके समय में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। या किसके समय में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। कहां पर? थट्टा के निकट गोडाल में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका? शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। कहां पर? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। अब आइए फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। राज्य की नीतियों को शरीयत के अनुसार लागू किया। किसके अनुसार? शरीयत के अनुसार। स्त्रियों को संतों की मज़ारों पर जाने की मनाही कर दी। पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। कौन? फिरोज तुगलक। इसने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10वां भाग होता था। सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? हक़-ए सर्व। क्या कहा जाता था? हक़-ए सर्व। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर प्रमुख हैं। फिरोज शाह तुगलक ने व्यापक स्तर पर नहरों का निर्माण करवाया, जबकि शुरू किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग, कौन सा? दीवाने खैरात की स्थापना की। कौन सा नया विभाग की? दीवाने खैरात। सल्तनतकालीन शासकों में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय में थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। किसकी? दीवाने बंदगान की। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज, किसे? जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। 1361 में नगरकोट का अभियान कर ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और 300 संस्कृत ग्रंथों को वहां से लाकर फारसी में दलायल फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। चिकित्सा के लिए दारुल सफा विभाग की स्थापना की। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी व तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिन्हें अद्धा या बिख कहा गया। सुल्तान तुगलक ने दिल्ली में कोटला दुर्ग या फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसी के समय में तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। किसके समय में? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। कब किया था? 1398 में। आइए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक।
तो कौन सा सही उत्तर होगा इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुतुब मीनार का अंतिम या 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है बलबन, या ऑप्शन ई है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? ऑप्शन ए है 1294, ऑप्शन बी है 1417, ऑप्शन सी है 1213, या ऑप्शन डी है 1398। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1398 में। किस शासक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नया नगर बसाया? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं। कृषि के विभाग के लिए अमीर ए कोही नामक एक नए नवीन विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा होगा? ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, इतिहास की अगली कड़ी में हम सल्तनत काल के अंतर्गत सैयद व लोदी वंश के बारे में जानेंगे। आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।